सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ राज और आपको लेकर चलता हूँ अकबर बीरबल की रोचक कहानियों के दौर में, जहाँ आज की कहानी है संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है। उम्मीद है आप सभी दर्शकों को कहानी बहुत अच्छी और शिक्षाप्रद लगेगी। कहानी सुनाने से पूर्व आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि कहानी से संबंधित कोई सुझाव या कोई नई कहानी की फरमाइश हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो आइए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे और इसी बात का फ़ायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम भी बीरबल के जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश ना करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, मगर ध्यान रहे कि अगर तुम लोग इसका जवाब ना दे पाए तो मैं तुम सब लोगों को फांसी की सज़ा सुना दूंगा। दरबारियों ने थोड़ा सा झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप तो प्रश्न पूछिए। महाराज ने कहा, बताइए, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर एकदम सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इस पर सभी मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांग ली और राजा इस बात के लिए तैयार हो गया। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ भगवान है, तो दूसरा कहने लगा, नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ भूख है, और तीसरे ने दोनों के जवाब को एकदम नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज़ नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब ना मिलने पर सभी मंत्री गणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय ना मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुँचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँ। सभी ने बीरबल की बात पर हामी भर दी और राजी हो गए। अगले दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने 2 मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया और चौथे से अपने जूते उठवाए और स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा कर दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुँचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज़ गरज यानी ज़रूरत होती है, और इसी गरज के चलते ये सभी मेरी पालकी उठाकर यहाँ तक लेकर आए हैं। यह सुनकर महाराज अकबर मुस्कुराए और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।